वहां हमने 110 जादूगरों ने मिल करके हमारे देश का तिरंगा झंडा बनाया था जादू की पावर से। शराब है। शराब क्या है? शराब नहीं पीना चाहिए बच्चे। ये शराब मैंने इधर रख दिया। ये मेरी तरह थोड़ा कमजोर है ये। आप में करंट है। आप किसी चीज को टच ना करना। आपका ये हाथ में देखो। दिखाना चाहता हूँ कि ये अलग अलग कार्ड है सारे। ये देखो, आप कहीं भी हाथ रख देना, सारे अलग अलग कार्ड है। थोड़ा जूम करके दिखाना। चलो चलाओ तो हैंडल। आएगा पानी ऐसे। सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। सो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। सो हम वापस आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। तो आज का हमारा पॉडकास्ट काफ़ी जादुई होने वाला है, क्योंकि हमने आज अपने स्टूडियो में एक बहुत ही बड़े मैजिशियन को इनवाइट किया है, जिन्होंने शंकर सम्राट जैसे बड़े बड़े जादूगरों के साथ काम किया हुआ है, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मैजिशियन है, और उन्होंने खुद इनको सम्मानित भी किया है। सो मैं बात कर रहा हूँ सम्राट संदीप शर्मा जी की, जो आज हमारे स्टूडियो में यहाँ पर इन्वाइटेड हैं। सो वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों। मैं मैजिशियन संदीप शर्मा। मेरे को अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले मेरे को हमारे डीसी साहब जलंधर जी ने मेरे को ये नाम दिया था, सम्राट संदीप शर्मा। अभी थोड़ी देर पहले हाल ही में एक शो हुआ था मेरा जलंधर में, गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में। वहाँ मेरा शो बहुत अच्छा रहा, हजारों लोगों के बीच में। वहाँ मेरे को साहब ने मेरे को प्रशंसा पत्र लिख के दिया था। मेरे को प्रशंसा पत्र का बहुत पुराना मैजिक है, ये सैकड़ों साल पुराना मैजिक है। उस प्रशंसा पत्र से वो कैसे बन गया, उसका वसीयतनामा मेरे को बहुत मान सम्मान सब ने दिया। डीसी साहब ने, हमारे बहुत बड़े बड़े वहाँ ऑफिसर भी थे हर डिपार्टमेंट के, उन्होंने मेरे को यह सम्राट संदीप शर्मा नाम भी दिया। और सम्राट शंकर जी हमारे दादा लोग हैं, गुरु लोग हैं जादूगरों के, उन्होंने भी मेरे को बहुत बार सम्मान दिया। और दोस्तों, मेरे सम्मानों की बात करें तो 3-4 साल से लगातार अब मैं जादू, जो कला है हमारे देश की, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे ये खत्म हो रही है कला, इसको बचाने के लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। और इसी में ग्रेट मैजिशियन ऑफ पंजाब मेरे को अवार्ड मिल चुका है, जादू कला रत्न अवार्ड मेरे को मिल चुका है, इंटरनेशनल टैलेंट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो लुधियाना में हुआ था, एक सराबा नगर शहर लुधियाना में सराबा नगर चौक में एक शो हुआ था। वहाँ हमारे देश के 200 से अधिक मैजिशियन जादूगर इकट्ठे हुए थे। वहाँ भी मेरे को उन्होंने सम्मान किया। वहाँ हमने एक ओ माई गॉड जो होता है, ओ माई गॉड अवार्ड हमने हासिल किया था, टेम्पट किया था। जो वहाँ हमने 110 जादूगरों ने मिल करके हमारे देश का तिरंगा झंडा बनाया था जादू की पावर से। सभी जो जादूगर दोस्त थे, उन्होंने मिलकर के तिरंगा झंडा बनाया और उनको सलामी दी तिरंगे अपने देश के झंडे को। वहाँ हमको वो भी अवार्ड मिला, ओ माई गॉड। चलो दोस्तों, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेटों में मैंने जाके शोज किए अपने। अच्छा लगा, कोशिश करता रहता हूँ जैसे मेरे सीनियर जादूगर दोस्त करते हैं। ये हमारे देश की कला को बचाने की कोशिश करता है। मैं भी ये कोशिश करता रहता हूँ कि ये हमारा आर्ट चलता रहे। जैसे सर्कस वगैरह खत्म होगी, मैं कोशिश करता हूँ काश कहीं ये मेरा मैजिक खत्म ना हो जाए। मैं पैसे के लिए नहीं करता, सिर्फ शौक के लिए मैजिक करता हूँ। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो है जादू तो करते ही हैं जादूगर, बट इनकी खुद की गवर्नमेंट जॉब है। तो ये सिर्फ एज ए हॉबी जो है मैजिशियन बने हैं, तो इनके पास अपना जॉब है, वो भी गवर्नमेंट। तो बहुत ही बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ होती है। उसके अलावा इस शौक़ को अपना जारी रख रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल अगर कुछ लोग है इस चीज़ को बचाने में लगे, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमने बचपन में बहुत देखा है जादू। कई बार सर्कस में भी गए 1-2 बार, तो जादू भी देखा है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है देख के। तो जैसे कहते हैं कि हाथ की सफाई। हाँ दोस्तों, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, इस कला का नाम है जादू, मैजिक। लेकिन जो कर सकता है वो सिर्फ भगवान कर सकता है। हमारे पास एक आर्ट है,
हम अंधविश्वास दूर करते हैं। हम लोगों को बोलते हैं भाई किसी के बहकावे में ना आओ। जो ढोंगी बाबे है वो धागा तवीत बना के देते हैं, किसी के बहकावे में ना आओ, वो आपको लूटपाट करेंगे। मेरे को बहुत सारे बाबे जो होते हैं, लुधियाना से फ़ोन आता था, भी शर्मा जी मेरे को ये सिखा दो, उसके बदले में मेरे से जितने मर्जी पैसे ले लो। मैंने सोचा नहीं यार, ये मेरा आर्ट है, ये मेरी एक कला है, ये मेरी, इसको बताऊंगा जो लोगों को गुमराह करेगा। अंधविश्वास नहीं करना है। और जय जादू परमात्मा कर सकता है, जहाँ जादूगर के एक पावर होती है उसके हाथ में, वो जो मर्जी कर सकता है। जैसे मैं एक स्टेज पे शो करता हूँ, जैसे हमारे उस्ताद लोग बताते हैं ये शराब है, लेकिन ये खराब चीज़ है। इसको हम बोलते हैं पंजाबी में शराब है खराब। शराब नहीं पीनी चाहिए। हमारे गुरु लोग भी बताते हैं ये सेहत के लिए नुकसान है। वो बोलते हैं कि जूस पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते, कोल्ड ड्रिंक भी ना पियो, कोल्ड ड्रिंक तो नुकसान करती है, लेकिन ये इससे भी बहुत बुरी चीज़ है शराब, है ना बुरी चीज़। बिल्कुल। जूस पी लो, दूध पियो, पानी पियो, सुबह सोते जल्दी उठकर पानी पियो 2 गिलास, आपका पेट साफ हो जाएगा, आप ठीक तरह से रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन शराब है खराब। जैसे इसका मैं मैजिक दिखाता हूँ आपको। मेरे पास मेरे ऑडियंस में दोस्त बैठे हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ, जरा मेरे पास आओ, इधर आओ जरा। ये देखो मैंने इसमें थोड़ा सा अपना ये ड्रिंक ले लिया बेटा यार। ये देखो, ये क्या है इसमें बेटा, क्या है इसमें? शराब। शराब है खराब। शराब क्या है? शराब नहीं पीना चाहिए बच्चे। ये शराब मैंने इधर रख दिया, लेकिन इसको मैं एक फूक लगाऊंगा। फूक लगाया। हाँ बेटा देखो ये क्या है, शराब है ना, आप इसको फूक लगा दो। ये नहीं पीना चाहिए। पीना चाहिए इसको नहीं, लेकिन हम ऐसे हाथ करेंगे इसके ऊपर, ऐसे ऐसे हिलाएंगे इसको। इसका देखो क्या बन गया ये भाई मैजिक पावर शराब का क्या बन गया? पानी। मेरे हाथ खाली है, क्या बन गया? पानी। पानी रोज पियो, सुबह जल्दी उठने के बाद पानी पियो, सैर करो, जूस पियो, दूध पियो, लेकिन शराब बिल्कुल ना पियो। बहुत सीखने वाली चीज है ये देखो पानी बन गया। देखो बेटा पानी बन गया, पानी आप पी सकते हैं। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि शराब को पानी में बदल दिया। अब नुकसान नहीं होगा पीने वालों को। हाँ पानी पी सकते हैं दोस्त, पानी पी सकते हैं। पानी जितना मर्जी पिए, उसका कोई नुकसान नहीं है। पानी डॉक्टर भी बोलते हैं कि जरूर पीना चाहिए। हाँ एक दोस्तों मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ। दर्शकों में कोई भी आ जाए जो कहता है कि ये बल्ब जो चल सकता है सिर्फ बिजली में लगा के चल सकता है, कोई दर्शकों में से कोई भी आ जाए मेरा दोस्त। हाँ ये मेरे छोटे भाई सौरभ जी आ गए हैं। सौरभ जी बताओ, ये आपका स्वागत है जहां में। ये देखो इस ये बल्ब है जो इस लाइट में लगाएंगे, बिजली में होल्डर में लगाएंगे तो ये चल सकता है। क्या ऐसे चल सकता है? ये देखो चेक करो इसको। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना। मेरी ओर ध्यान देना, मैं आपको हिप्नोटिज्म भी करूंगा और आप में करंट भी छोड़ दूंगा, लेकिन हाँ आपके हाथ में चल जाएगा। ये हाथ में चल जाएगा। मैं आपको हिप्नोटाइज भी कर दूंगा। प्लीज मेरी आंखों की ओर कैमरा दिखाना है, इसका जूम कर लो। मैं इसको हिप्नोटाइज कर रहा हूँ। ये मेरे को पकड़ा दो। अब आप में करंट आ रहा है, देखो धीरे धीरे आप में करंट आ रहा है। कुछ महसूस होने लगा? आप में करंट है। आप किसी चीज को टच ना करना। आपके ये हाथ में देखो, ये देखो ये पहले जगह इसमें पूरा 440 का करंट है। ये देखो इसमें कोई स्विच नहीं लगा हुआ। आप कोई भी दर्शक चेक कर सकते हैं, इसमें कोई स्विच है? देखो दिखाओ जरा इनको, आप चेक करो भाई, आप चेक करो क्या इसमें कोई स्विच लगा हुआ है? आप किसी को टच ना करना, किसी को झटका लगेगा आपसे। आप इसको टच, किसी को भी टच ना करना, किसी को आप झटका दे सकते हैं। हमारे सारे दर्शक भी इसको, इस बल्ब को चेक कर रहे हैं। इस बल्ब में कहीं कोई स्विच नहीं है, लेकिन ये हमारा दोस्त है सौरभ, इसके हाथों में करंट आ चुका है बहुत। यार देना एक बार फिर बच्चे, देना इसको। देखो इसमें कहीं कोई है कोई स्विच लगा, लेकिन इसमें पूरा करंट है। देखो मेरे को करंट नहीं लगेगा। ये देखो अब जो नीली लाइट जल गई इसकी। मैं थोड़ा उतार दूं भाई। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। अभी अपना हाथ झाड़ दो।
ताड़ी मारो, ताड़ी मारो, म्यूजिक अच्छा लगे ना, अब ठीक हो गया। नहीं, इसका सीक्रेट तो हमें भी नहीं पता। हमने सबने चेक किया है, किसी से जला भी नहीं। ये हमारे स्कूल में जो मेरे साथ की लड़की होती है, वो स्कूल की लेक्चरर है, वो उसके टेबल पे ये था, वो तो इसको अच्छा लगा। बोलते थे इसको मैं बनाऊंगी, क्या बोलते, गुलदस्ता बनाना चाहती है इसको। वो मेरे साथ स्टेज पे काम करती है, वो कहती थी ये जो ऐसे मैं अपने टेबल पे रखती हूँ, लेकिन इसमें जो फूल लगे हों, गुलदस्ता बना हुआ हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सोचा कि ये बड़ी बात क्या है, पर फूल लगेंगे कैसे इसमें, ये तो खाली है। कि उसने बोला कि आपके पास एक जादुई डंडा है, जादुई डंडा सभी जादूगरों के पास होता है, इसको घुमाएंगे जो मर्जी कर सकते हैं। मैंने कहा भैया आप कह रहे हैं इतने विश्वास से, तो मैं करके देखता हूँ, जादुई डंडे से कुछ हो सकता है क्या। आप छोटे भाई इसमें फूक लगाएंगे, फूक लगाओ, चेक करो इसमें कुछ है तो नहीं ना। जादुई डंडा 3 बार घुमाएंगे, फूक लगाओ, बोलो गिली गिली शू, गिली गिली शू। ऐसे, ये देखो, उसने कहा कि ऐसे बना दो ताजो मेरे टेबल पे ये अच्छा लगे। उसके लिए मैंने मैजिक से ये बना दिया। जो मेरे साथ लड़की मैजिशियन है वो सखविंदर कौर, जो मेरे साथ स्टेज पे काम करती है। अब सखविंदर कौर के लिए जो लेक्चरर है स्कूल में, उसके लिए ये मैंने गुलदस्ता बना के दे दिया ताकि वो अपने टेबल पे वो रख सके। जब मैं स्टेज पे काम करता हूँ तो कम से कम 2 ढाई 3 घंटे का सामान तो मेरे पास होता ही है। ओके। और अब कुछ और दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास बॉल है, ये बॉल है, और हाँ इसका कमाल क्या है, ये खाली है, बीच में से आप हाथ डाल के देखो, खाली है, इसमें कुछ है तो नहीं, खाली है ना। हाँ इस पे से अपने फिंगर्स निकाल के दिखाओ बाहर, हाँ है सारी सभी तरफ से खाली है। इसमें बॉल तो नहीं जाएगी, ये ऊपर ढक्कन पक्का फिक्स है, ये इसमें बॉल तो नहीं जा सकती। देखा, चेक करके देखो, हाथ मार के ऊपर सॉलिड है, नीचे से भी देखो सॉलिड है, इसमें कोई चीज नहीं आ सकती। जैसे मैंने इसको यहाँ रखा और ये मैंने लिया अभी, हाँ इस बॉल को मैंने ये लिया, थोड़ा सा जूम करके दिखाना भाई कैमरे को। ये बॉल को मैंने इस डिब्बे में डाल दिया। बॉल कहाँ है, डिब्बे में, लेकिन इसका ढक्कन भी मैंने बंद कर दिया। अब बॉल कहाँ है, सभी के सामने, कैमरे के सामने बॉल इस डिब्बे के अंदर है। क्या यहाँ से गायब हो सकती है ये? मैं इस बॉल को गायब कर दूंगा, कमरे में ही कहीं चली जाएगी, ऐसे हो जाएगा? नहीं। हाँ हो सकता है भाई, नहीं भाई मैजिक पावर ये हो सकता है। बॉल है इस डब्बे में, लेकिन इसको गायब करेंगे गिली गिली शू कहने से ही, भाई मैजिक पावर ये बॉल गायब हो सकती है। भाई इसमें फूंक लगाओ, बोलो गिली गिली शू बोल दो, गिली गिली शू। जिसको खोला मैंने, ये खाली, हाथ करो, आपको बोल देता हूँ। जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। ये डब्बा खाली। ये क्या बन गया भाई, बताना ये क्या है? ये है कांदा। क्या है ये? कांदा। ये इसका बॉल का देखो, ये प्याज बन गया, असली वाला प्याज बना। ये खाली है, लेकिन वो कहाँ गया? जो बॉल था वो कहाँ गया? बॉल का तो ये बन गया ना, प्याज बन गया, लेकिन वो बॉल गया कहाँ? वो यहीं कहीं है आपके रूम में, क्योंकि यहां से गायब होकर जाएगा तो कहीं ना कहीं जाएगा, वो हवा में ही है। क्या ऐसा हो सकता है? आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को नजर आ रहा है। एक मेरे जैसा भाई एक और कमजोर सा बैठा है, इस कमजोर भाई का नाम क्या है? यहीं रुके रहो, यहीं रुके रहो। आपकी बॉलिंग देखते मेरे को बताया था छोटे भाई ने, अमरीक सिंह जी, अमरीक जी की बॉलिंग बहुत अच्छी है, निशाना बहुत अच्छा है, बताया था मेरे को किसी ने। लेकिन आप हवा में बॉल पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ो बॉल, महसूस करो हाथ में भी आपकी बॉल आ रही है, कहीं महसूस करो, दिमाग में अपने लगाओ। मैं आपको हिप्नोटाइज कर रहा हूं कुछ देर के लिए।
आप सोचो यहाँ हवा में बॉल है, मैं पकड़ रहा हूं, बॉल को पकड़ लो, ऐसे पकड़ो, ऐसे 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 ऐसे, बस ऐसे बॉल, जितनी बॉल है वहीं अपना रखो हाथ, महसूस करो कि आपके हाथ में बॉल आ गई, बॉल आपके हाथ में आ गई। मैं आपके दिमाग में पढ़ सकता हूं, लेकिन आपने इस बॉल को ऐसे ही इसमें फेंकना है, निशाना सही लगाना चाहिए। एक भाई कैमरा इनकी ओर रहे, एक मेरी ओर कैमरा रहे। आपने बॉल को हवा में से पकड़ना है और इसमें फेंकना है, लेकिन ये खाली है बिल्कुल। देखो आप चेक करो, ये खाली है ना, बीच में से खाली है, ढक्कन लग गया, इसमें कुछ चीज आ सकती है? नहीं। नहीं आ सकती। भाई इसमें निशाना लगाना, सीधा बीच में आ जाए। आपके हाथ में मैं दिख रहा हूं, बॉल आ गई, शायद आपको नहीं दिख रहा, आप किसी को भी नहीं दिख रहा, इसके हाथ में बॉल आ गई है। आप निशाना लगा के इसमें डालना है आपने। भाई मेरा ये भी हाथ खाली, ये भी हाथ खाली मेरा, लेकिन आप इसमें फेंकना है बॉल। मैं बोलूंगा 1 2 3 कहूंगा, लेकिन आपने बॉल इसमें फेंक देनी है, ठीक है? चलो 1 2 3। इस पहलवान का निशाना भी बहुत कामयाब है भाई। ये देखो, बॉल ऐसे नहीं आ सकती थी, इन्होंने निशाना लगाया तो बॉल इसके बीच में आ गई। बॉल ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे भी नहीं जाएगी, ऐसे भी नहीं जाएगी, ऐसे भी नहीं जाएगी, लेकिन हवा में से पकड़ी, हवा में ही इन्होंने बीच में डाल दी। पहलवान के निशाने को मानना पड़ेगा भाई दोस्तों। भाई अब भी मैजिशियन निकलेगा। दोस्तों जब जादू सीखना स्टार्ट किया तो बहुत सारे मैजिक हमने ताश से शुरू किए थे। शायद वो अधूरा लगता है मैजिक, अगर ताश का कोई जादू ना हो बीच में, तो हम ताश से भी ऐसे कुछ मैजिक करता है कुछ देर के लिए, जो वो आपका माइंड वॉश हो जाए। एक तो पत्ता कोई निकालता है, वो पत्ता कहीं चला जाता है, आ जाता है, लेकिन हम कुछ ऐसा करना चाहेंगे बाय मैजिक पावर कि आपका माइंड कुछ देर के लिए वॉश हो जाए। अब सभी का चलो कुछ नया करके दिखाते हैं। ये भी मैंने अपने गुरु शंकर जी से ये सीखा था। हमारे दादा गुरु है वो शंकर सम्राट जी, हम उनको भी नमन करते हैं। और उन्होंने सिखाया था, ये ताश के कितने कार्ड होते हैं? ये 55 शायद 51। हाँ जी 52 शायद होते हैं ना। ये अलग अलग कार्ड है सारे, आप कहीं भी हाथ रख दो। आप, मैं कैमरे में भी दिखाना चाहता हूँ कि ये अलग अलग कार्ड है सारे। ये देखो, आप कहीं भी हाथ रख देना, सारे अलग अलग कार्ड है। थोड़ा जूम करके दिखाना, ये कार्ड सारे अलग अलग है, ये कार्ड सारे अलग अलग है। आप कहीं भी, सौरभ जी हाथ रखो, कहीं भी हाथ रख दो आप कहीं भी हाथ रखो। हाँ, ये क्या है? 8 के। ये 8 का, हुक्म का 8 है ना, ये हुक्म का 8 है। लेकिन जो अब इसके नीचे का पत्ता है वो आपके दिमाग में घर कर जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन देखो आप क्या है, ये कौन सा पत्ता है? देखो, सभी को दिखा दो, मेरे को भी दिखा दो, ये कौन सा है? गुलाम, चिड़ के गुलाम। तो गोला, पंजाबी में इसको बोलते हैं गोला, और चिड़िया का गोला है ना, गुलाम होता है जी। गुलाम को यहीं छोड़ दो। हाँ, लेकिन आप ऐसे करो, एक और करते हैं, आप इसको देखो, ध्यान से देखो सभी, आपके दिल में ये घर कर जाए। प्लीज सभी इसको ध्यान से देखो, इनको भी दिखाओ, कैमरे में भी दिखा दो, आपके दिमाग में ये घर कर जाएगा। ये पत्ता, ऐसे हो सकता है कि यही पत्ता आपके दिल में अब घर कर जाए। आप इसको 5 बार बोल दो, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का गुलाम, 5 बार ही बोलो, लेकिन आपके ओके, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का गुलाम एंड चिड़ी का गुलाम। अब गिली गिली शू बोलकर इस पे फूंक लगा दो। गिली गिली शू। हाँ, आप ये, मैं आप पावर से, मैजिक की पावर से आपके दिमाग में ये घर कर गया पता, माइंड आपका वाश होगा सभी का। लेकिन आप जहां भी हाथ रखेंगे आपको यही दिखेगा, ये पता यहीं छोड़ दो, आप कहीं भी आप देखोगे आपको यही दिखेगा। ये देखो, आप प्लीज दिखाओ, ये सभी पत्ते हैं ताश के, आप कहीं भी हाथ रखो वहां आपको चिड़ी का गुलाम ही दिखेगा। ये रखो, कहीं भी हाथ रखो, कहीं भी हाथ रखो। अब ये है पत्ता, इसके नीचे कौन सा है? फूंक लगाओ। क्या बोला था आपने? चिड़ी का गुलाम। चिड़ी का गुलाम। देखो चिड़ी का गुलाम आपको फिर देखेगा।
आप कहीं भी रख दो इसको, कहीं से भी हाथ लगाओ, आपको वही दिखेगा। आपके अब मन में ये घर कर गया, छोड़ दो। अब कहीं और हाथ रखो जहां आपको लगे कि चिड़ी का गुलाम नहीं है। आप कहीं भी हाथ रखो जहां आपको लगे कि चिड़ी का गुलाम नहीं है, कहीं वही आप रखो हाथ, फूक लगाओ। क्या नहीं देखना, देखो क्योंकि देखो क्या है ये। कुछ देर के लिए आप सभी का मैंने माइंड वॉश कर दिया। भाई आप भी देखो करके, आप भी कहीं हाथ रखो जहां चिड़ी का गुलाम ना हो, वहां हाथ रखो। सभी पते हैं, देखो पहले देखो, सभी है ना, सभी है ना। ये कौन सा है? 8, हुक्म का 8। लेकिन क्या नहीं देखना, हाँ इसको देखो क्या है ये, दिखाओ कैमरा में भी दिखाओ। आप कहीं भी देख लो आपको यही दिखने को मिलेगा। फिर देखो, आप फिर से एक बार देखो, सभी पत्ते हैं इसमें, सभी है पत्ते ना, सभी है। आप फिर कहीं हाथ लगाओ, जहां हाथ लगाओगे वही बन जाएगा। ऐसे हो सकता है? नहीं। ऐसे ही होगा। हो नहीं सकता पर होगा ऐसे ही, बाई मैजिक पावर ये वही होगा। देखो हाथ रख, ये क्या है ऊपर वाला? 8 का हुक्म है ना। ये क्या होना चाहिए? मोरो मोरो फूक लगाओ है। हाँ, अब ये करते हैं हम, अब हम ये करते हैं भैया, तो इस बात का ये तो सारे अलग अलग है ही पत्ते। मैं दिखाता हूँ, कैमरे में भी दिखाता हूँ, ये सारे पत्ते अलग अलग है, सारे सारे अलग अलग पत्ते हैं ना। लेकिन हम ऐसे करते हैं कि सारे के सारे चिड़ी के गुलाम बन सकते हैं? नहीं, हम सारे के सारे कर देने लगे हैं बाई मैजिक पावर। इसको मैंने यहाँ छोड़ा, अब ये एक पत्ता लिया, इसको पीछे लगा दिया। अब इसको मैं फूक लगाऊंगा, जब मेरे हाथ में प्रेस है, जैसे प्रेस का ठप्पा लगता है ना, मैं ठप्पा लगा रहा हूँ, मंत्र लगा रहा हूँ। लेकिन कोशिश करूंगा जितना किसी के दिमाग में असर होगा, ये सारे के सारे आपको चिड़ी के गुलाम ही नजर आएंगे। देखो तो भैया, आप ही एक बार गिली गिली शू बोल दो। ये देखो, देखो सारे चिड़ी के गुलाम हो गए पत्ते। 52 के 52 पत्ते ही, सारे के सारे पत्ते ही अब ये चिड़ी के गुलाम बन गए। खुश रहो दोस्तों। अब आपको आउटडोर भी थोड़ा सा दिखाएंगे कोई मैजिक। जैसे ये मेरे पास एक कप है और एक दूध का जग है। इस कप में मैं ये दूध डाल रहा हूं। देखिए, इस दूध को मैंने इसमें डाल दिया। दूध इसका बीच में जा रहा है, थोड़ा सा और डाल देता हूं। बहुत सारा दूध इसमें कप में चला गया। दूध कहाँ गया दोस्तों? इस कप में। अब ये दूध मैं गायब करना चाहता हूँ। क्या ऐसे हो सकता है? आप सभी के सामने ये मैंने दूध डाला, इसमें दूध है, अभी भी है इस जग में ना। थोड़ा सा दूध मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन ये दूध अब मैं बाई मैजिक पावर गायब कर रहा हूँ। ये देखो दूध का क्या बन गया, दूध सूख गया। ये ऐसे उल्टा लटका दूं। अब इसको निकाल भी देता हूँ। दूध को आप महसूस करेंगे, दूध कहाँ गया, दूध कहाँ गया देखो। प्लीज जूम करके दिखाओ इसको। जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। वो मर्जी दूध भी गायब और कप भी गायब। नहीं तो जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। ओ मर्जी ना नाच हसीना, मुश्किल कर दे सबका जीना। नहीं तो जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा।
आइए फिर आपको नए जादू की ओर ले चलते हैं। जैसे मेरे पास एक कीप है, ये कोई बोतल में चीज़ डालनी हो, जब पानी डालना हो, दूध डालना हो, इससे डल जाता है। ये मेरे पास खाली है ये। और मेरे पास एक बेटा है, बहुत शरारती है। ये बेटे नाम क्या है, जरा आप स्टेज पे आओ। क्या नाम है बेटा आपका? एकमजोत। एकमजोत बहुत शरारती बच्चा है, लेकिन अब हम इससे भी शरारत करेंगे। एक जो तो कुर्सी पे खड़े हो, प्लीज जरा आप। हाँ, दूध पीता है तू कि नहीं? पानी भी पीता है? कितने गिलास पीता है? 5 गिलास पानी पीता है बच्चा ये। कोशिश करेंगे कि बाई मैजिक पावर 1 गिलास पानी इसके निकाल लेते हैं। और पानी निकालेंगे भी कैसे? जैसे पहले हम पंजाब में नल चलाते थे ना, ऐसे ऐसे करके नल चलाते थे, इस पे हैंडल चलाते थे, ऐसे निकालेंगे। मैं अपने दोस्त सौरभ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे आए जरा, और साथ में मग लाए। आइए दोस्त जी, सौरभ आओ, आपका स्वागत है भाई। सौरभ जी, इसकी टूटी पे ये मग लगा दो। हाँ, जा ऐसे करते, मैं इसको लगाता हूँ, आप इसका हैंडल चलाना हो। जैसे पहले हम चलाते थे ना, हैंड पंप चलाते थे। सौरभ जी कैसे चलाना है? हाँ, ऐसे चलाना है। मैं इसको जिप खोल देता हूँ इसका। हाँ, अब इसके नीचे ये लगा दिया मैंने। हाँ, आप प्लीज जूम करके दिखाएं। चलो चलाओ तो हैंडल। आएगा पानी ऐसे? 5 गिलास पानी बच्चा पीता है ये। ये 5 गिलास पानी पीता है बच्चा। नजदीक से दिखाना भाई, पूरा पूरा पानी यार। ये बंदा बहुत खराब है भाई। जितना ज्यादा पानी पिया वो निकाल दिया। 5 गिलास ठीक है, पर जितना ज्यादा था उतना निकल गया। अपनी जेब बंद कर लो भाई। ज्यादा पानी है जो निकल गया वो उसका। दोबारा तो नहीं पीना पानी। मेरे गुरु शंकर सम्राट जी ने मेरे को ये वायलेट दिया था। इसमें पैसा कभी खत्म नहीं होता। जब जी चाहे बाई मैजिक पावर इसमें पैसा आ जाता है, हमारा काम चल जाता है। अगर सरकार तनख्वाह ना भी दे तो मेरा काम थोड़ा चलता रहता है। और मैं तो इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन कोई गलती से भी अगर इस वायलेट को मेरे से ले लेगा या चुरा लेगा, जैसे उसको चुराएगा तो उसको नुकसान हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे, वो खोलेगा तो इसमें आग लग जाती है। देखो, इसमें आग लग जाती है। ये सिर्फ मेरे लिए है। तो और लेगा तो आग लगेगी, लेकिन मेरे लिए ये खुद साबित है ये। और इसमें ये पैसे भी मेरे महफूज है, और इसको खोल ही नहीं सकता। हाँ सौरभ जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास जरा आए और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे सौरभ के पास एक मैजिक की कोई चीज है, आप जानते क्या है? इसके पीछे देखो क्या है। ये कमाल हो गया यार। मैजिक की छड़ी तो फिर ये लेके बैठे हैं। ये मैजिक की छड़ी है जो जादूगरों के पास होती है, ये लेके बैठे थे। मैं सोचता था धीरे धीरे काम क्यों हो रहा है। अगर ये मैजिक की छड़ी जादूगर के पास हो तो कोई भी जादू आसानी से हो जाता है, लेकिन ये मेरा दोस्त सौरभ है, छुपा के बैठा था। कहाँ छुपा के बैठा था भाई? हाँ दोस्तों, खुश रहो भाई, एंजॉय करो। मैं चाहता हूँ कि ये मैजिक आर्ट सदा चलता रहे और आप इस रहस्यमय कला से वाकिफ होते रहे। आप मेरे को कभी बुला सकते हैं। मेरा नाम संदीप शर्मा, फोन नंबर मेरा है 88 720 10 804। खुश रहो दोस्तों। थैंक यू सो मच जी। पेपर को फाड़ना मुश्किल काम नहीं है। पेपर फाड़ना कोई मुश्किल काम है सौरभ जी? नहीं ना। इसको चाहिए इधर से फाड़ दो, पेपर तो फटेगा ही फटेगा। पेपर है, पेपर तो फट जाएगा। लेकिन बेटा है,
बेटा ये छोड़ो, ये पहलवान है, मैं इसको ऐसा कर दूंगा ये पेपर इसे फटेगा ही नहीं, ऐसे हो जाएगा? बोलो भाई, ये काम नहीं हो सकता। देखो मैं इस पे थोड़ी देर माइंड वॉश कर रहा हूं इनका। आपकी पावर खत्म हो रही है, आप धीरे 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 कुएं में जा रहे हैं, आपकी पावर खत्म हो रही है, आप में अब शक्ति नहीं है। आप मानोगे नहीं, लेकिन एक आसान सा काम है, कोई बच्चा भी पेपर फाड़ सकता है, लेकिन आप ये पेपर नहीं फाड़ सकते। देखो ट्राई करके, अब चुटकी में आपको असर हो गया, फाड़ो, इसे पेपर ही नहीं फटेगा भाई। देखो देखो कितना जोर लगा रहा है, देखो पहलवान, पहलवान ये फटा हुआ पेपर फाड़ दो, ये फटे हुए पेपर में से किसी को भी कोई पेपर ले लो, बट फटा हुआ पेपर भी फटेगा पहलवान से। ये फाड़ के देखो, शाबाश शाबाश, पहलवान जोर लगा रहा है। फटा हुआ पेपर भी नहीं फट रहा पहलवान से। पहलवान जी क्या हो गया, क्या हो गया? अब बेटा तू भी देख, अब बेटे से भी नहीं फटेगा ये पेपर। बेटा फाड़ो। बेटा बेटा जी क्या हो गया? ये पेपर फाड़ना सबसे आसान काम है, जो पहलवान जी से बेटे से नहीं फट रहा भाई। खुश रहो दोस्तों। तो काफ़ी खतरनाक ट्रिक्स थी ये। तो अभी इसके अलावा कुछ और दिखाएंगे आप हमें, कोई लास्ट ट्रिक अभी जाने से पहले कोई एक? हाँ दोस्तों, दिखाना चाहूंगा। जैसे लोग मेरे से पूछते भी, जादूगर अपने खाली हाथों से कैसे कोई करामात कर देते, हाथ में कुछ ना भी हो तो कुछ कैसे लेके आ सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। मैंने सोचा चलो यही है करके दिखाते हैं, खाली हाथों से जादूगर कैसे कुछ बना सकते, हाथ में कुछ ना भी हो। वो जैसे मैंने यहाँ से कुछ पकड़ा हवा से, बोला गिली गिली छू करके मैंने यहाँ फूंक लगाई, कुछ आ रहा है। हवा में बहुत कुछ है, जैसे आपका इंटरनेट आपको दिखता नहीं लेकिन होता है हवा में। लेकिन मैंने कुछ मैजिक का सामान पकड़ा, अपने हाथ में डाला, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? आप पकड़ो इसको, क्या ऐसे हो सकता है? आप अपने स्टूडियो में जो लड़ी लगाओ, इसको सजाओ। आपके स्टूडियो में ये श्रृंगार बन जाएगी, कोई जादूगर आया था आपके पास। हाँ, ये देखो कितनी बड़ी लड़ी बन गई जी, जैसे वो दिवाली में लगाते हैं अपने घर में सजावट के लिए, ये वो लड़ी बन गई इनके पास। देखो तो। दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, डोंगी बाबे होते हैं, वो मेरे को बहुत बार बहकावे में कहते हैं, संदीप जी मेरे को अपना जादू मैजिक सिखा दो, बहुत सारी कुछ में आपकी अच्छी है, वो मेरे को दिखा दो, सिखा दो भी, ताजो मैं भी लोगों को मैजिक आर्ट करके दिखाऊं। मैंने सोचा भी ये बाबाओं को ये आर्ट अपना नहीं दिखाना, वो लोगों को गुमराह करेंगे, उनसे पैसे ऐंठेंगे, लोगों को अंधविश्वास फैलाएंगे, आपकी किस्मत में ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है। जैसे वो कहते हैं कि मेरे हाथ खाली में कुछ आ जाए, कुछ ऐसी चीज मेरे को सिखा दो। फिर मैंने सोचा सिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन वो जादूगर हमारे दोस्त कैसे करते हैं, जैसे खाली हाथ लिया, ऐसे हवा में से कुछ पकड़ा, फिर हवा में से हम पकड़ते हैं। जैसे सौरभ जी ये पकड़ो, वो क्या कहते हैं, बाबा लोग कैसे कहते हैं, ये अखबार है मैंने आपको दी, आप ये देखो, हवा में से कुछ लिया मैंने अपने हाथ में डाल दिया, और ये देखो सौरभ जी क्या बन रहा है इसका। डोंगी बाबे जो है वो ऐसे करके राख बना देंगे। ये देखो राख बनी, थोड़ा अपने जूम करके दिखाओ इसको, ये देखो राख बन गई। ये राख वो बोलेंगे बाबा लोग भी, अपने तिलक लगा के जाना, आपके सारे काम हो जाएंगे। उसको आप मंत्र के देते हैं, इसको राख को मंत्र के देंगे, कोई अपने माथे में तिलक लगा के जाओ, सारे काम सब होंगे। लेकिन ये हमारा एक कार्ड है, ऐसे कुछ नहीं होगा, जो भगवान करेगा जो करेगा। भला करो, भला करने के बदले आपको भला ही मिलेगा। जब हम किसी का बुरा करेंगे
तो हमको बुरा मिलेगा। गुमराह करेंगे कि ये हमने बनाया है ऐसे जादू से, बस ये दोस्तों, ये आइटम मैं बहुत बार स्टेज पे भी दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक रुमाल है, हाथ में खाली है, एक रुमाल है मेरे पास। देखो, एक इस रुमाल को मैं अपने इस हाथ में डाल रहा हूँ। ये रुमाल को मैं अपने इस हाथ में डाल रहा हूँ। ये रुमाल कहाँ गया? हाथ में मेरे हाथ में है ना। देखो, सभी देख रहे हैं, मेरे दर्शक भाई भी बैठे हैं। ये रुमाल गया मेरे हाथ में, लेकिन हाथ में ही गायब हो जाएगा। ये हाथ में ही गायब हो गया ये। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये गायब हुआ रुमाल हमारे दर्शकों के पास ही चला गया है। जो हमारे एक नए दोस्त आए हैं, वो प्लीज जरा स्टेज पे आए। इनके पास रुमाल चला गया। क्या आप हो सकता है ऐसे कि जो हमारे पास दर्शक बैठे हैं, इसकी जेब में चला गया, लेकिन यहाँ से गायब किया हुआ रुमाल इसकी जेब में चला गया। भाई आओ जरा आप स्टेज पे। क्या नाम है भैया आपका? जसवीर सिंह, जसवीर सिंह। जस निकनेम। हाँ, जस, बहुत अच्छा नाम है भैया आपका। लेकिन जो मेरा रुमाल आपके पास चला गया। नहीं, मेरे पास नहीं। हाँ हाँ, और आपकी पीछे वाली पॉकेट में है। ये देखो, मैं निकाल रहा हूँ इसके। ये देखो भाई, कैमरा जूम करना। ये देखो रुमाल कहाँ से आ रहा है। ये देखो, ये छुपा के बैठ गया। ये देखो, बता शैतान बंदा है ये। ये देखो रुमाल कहाँ से आ रहा है। ये देखो, तो बंदा बहुत खराब है यार। रुमाल यहाँ से गायब हुआ और जस की जेब में चला गया। देखो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये मैजिक आर्ट सदा चलता रहे, ये कभी खत्म ना हो। मैं तो भाई इसको बहुत प्यार करता हूँ। हमारे दिलों में ये जुनून है कि ये आर्ट कभी खत्म ना हो। बहुत सारे आर्ट, जैसे कि जो सर्कस होती है, वो धीरे धीरे बंद हो रहे। उनके कलाकार है जो बेचारे बेजार हो गए, काम से खत्म हो गए, उनका काम खत्म हो गया। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे को तो गवर्नमेंट ने नौकरी दी है, मेरे को जो मिली है मेरा भगवान का दिया है। मेरा तो खाना अच्छा चलता है, मेरे को पैसे भी मिलते हैं जॉब करने के। लेकिन मैं इस आर्ट के जरिए आपको संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज जो आर्ट पीछे रह गए, जैसे खत्म हो रहे हैं, इनको भी लाइक किया जाए, मेरे से शो करवाई जाए। कोई बात नहीं, मैं पैसे नहीं लेता, बिना पैसे के भी मैं शो करूंगा। लेकिन ये आर्ट सदा चलता रहे। आर्ट पुराना है, हजारों साल पुराना है, राजे महाराजों के टाइम से चल रहा है। हमारे हिंदुस्तान का ये आर्ट है। ये आर्ट हमारे देश का ही है, बहुत हजारों साल पुराना है। लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ये आर्ट चलता रहे। आप दोस्त मेरे सारे खुश रहें। ठीक है दोस्तों, खुश रहो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था, बहुत ही जो एक ब्यूटीफुल आर्ट है ये, जो आजकल बिल्कुल ही जो आप कह सके गायब होती जा रही है। सो ये लगे हुए हैं इनकी जैसे थोड़े बहुत और भी जादूगर है जो कोशिश कर रहे हैं कि ये आर्ट जिंदा रहे, लोगों में आगे की आगे जो है कंटिन्यू होती रहे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एफर्ट है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके मैजिक ट्रिक्स देख के। तो अभी थोड़ी जगह की कमी के कारण बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स ऐसी है जो ये परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो आउटडोर के लिए उसके बारे में हमने सोचा है। तो बहुत ही हमने इनकी वीडियोस देखी है जिसमें उन्होंने कुछ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें जो लग रही है देखने में वो इन्होंने की है। सो वंस अगेन बहुत ही मज़ा आया आपके साथ यहाँ पे मैजिक ट्रिक्स करके। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हमारा ये पॉडकास्ट रहा जिसकी हमने प्लानिंग नहीं करी थी। सो बहुत मज़ा आई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं आप अपने जो एफर्ट में लगे हुए हैं वो सफल हो और ये मैजिक लेगेसी आगे आगे कंटिन्यू होती रहे। आपके माध्यम से ये मेरा मैजिक आर्ट दूर दूर तक जाए और अच्छा लगा भाई। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपका भी आने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर। जादूगर ऐसा जादूगर।
कोई होगा। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा नहीं कोई होगा। आपके शहर में है पहला तमाशा मेरा, देख कर बोलिए है मेरे बारे में आपकी राय क्या। मैं जादूगर जादूगर, मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा नहीं कोई होगा।